नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। देखिए, साढ़े साती का डर सबको है, लेकिन साढ़े साती में हम क्या ऐसा काम करें जिससे हमारे लिए साढ़े साती हमारे लिए मित्रता लेके आए। जी हाँ, कुंभ राशि की साढ़े साती बहुत ही मायने रखती है कुंभ राशि वालों के लिए। और ये आखिरी चरण आपके लिए क्या लेके आया है, डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कुंभ राशि में शनि कहाँ बैठे हैं और किस किस घरों को देख रहे हैं और कैसे आपने क्या चीजें करनी है जिससे आपका तिनके भर भी नुकसान ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए चलते हैं। देखिए, ये कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस है आपकी। अब आप इसमें देखेंगे कि आपका शनि लगन से मूव करके आपके सेकंड भाव यानी आपके धन वाले भाव, आपके कुटुंब फैमिली वाले भाव में आ गए, आपकी वाणी में आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। बाकी पोजीशन जो आप देख रहे हैं ये युतियां, ये अभी कुछ प्लैनेटरी कंजंक्शंस हुए हैं जिसके कारण बहुत सारी युतियां देख। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ शनि की तीसरी दृष्टि। अगर शनि सेकंड भाव में बैठे हैं तो 1 2 3 तो आपके घर को देख रहे हैं, यानी आपकी माता के, आपके सुख और आपके समृद्धि को देख रहे हैं। देखिए, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि सैटर्न जो यहाँ पे लोकेट है उस वो क्या दे रहा है। देखिए, आपको आपने अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं इस 2.5 सालों में, क्योंकि आपका फैमिली ही आपकी स्ट्रेंथ है साढ़े साथी में। और आपके फैमिली में आपके कोई भी हो सकते हैं, खासकर माता। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका जो थर्ड एस्पेक्ट है माता के, यानी घर माता के स्थान पे जा रहा है। तो माता के साथ आप अच्छा रिलेशन बनाए और कोशिश करिए कि उनकी सलाह को माने और उनकी सेवा करें। वैसे तो माता पिता की सेवा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन खासकर इस समय आपने माता के साथ क्लोज रहना है। दूसरा, अभी 1-2 महीने जब सैटर्न यहाँ पर है तो कुछ 50 योग बन रहे हैं राहु के कारण, क्योंकि राहु 18 मई को आपका लोकेट कर जाएगा यहाँ से। लेकिन कुछ दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सेकंड भाव है, आपके मनी से भी रिलेट करता है ये। तो आपको कोई भी ऐसा कर्जा, कोई भी ऐसे पैसे के लॉटरी सिस्टम या फिर कोई 1 से 2 बना दे, ऐसे कोई सिस्टम में नहीं फंसना है। अगर आप फंसे तो बहुत बुरा जाएंगे, क्योंकि ऐसे कंजंक्शंस में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो जितना आप ध्यान रखेंगे अपने पैसों का 1-1.5-2 महीने स्टार्टिंग के, तो आप बचे रहेंगे। शनि अपनी तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव में डाल रही है, जहां पे जुपिटर भी बैठे हुए हैं। देखो, जुपिटर का चौथे भाव में होना कुछ हद तक आपको हेल्प करेगा कि इसका एक्सपेक्ट कम हो, लेकिन तीसरी दृष्टि आपके लिए डिलेज लाते हैं, स्ट्रगल्स लाते हैं शनि की। तो जो भी आप प्रॉपर्टी या फिर कोई वाहन खरीद रहे हैं तो उसमें शुरुआती अभी 40-50 दिन आपको डिलेज या फिर स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे। और कोशिश करिए कि आप इसे अवॉइड करें इन 40-50 दिन स्टार्टिंग के ट्रांजिट में, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रगल ही मिलेगा। और आपने इस समय 40-50 दिन माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट शनि का अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर है और अभी सैटर्न बैठा हुआ है आपका मृगशिरा नक्षत्र में। तो ये आपका मार्स का नक्षत्र है, यानी मंगल का नक्षत्र है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बनाता है शनि और बोलता है धीमे धीमे अपनी चीजों को करो। तो जो भी आप प्रॉपर्टी डील्स कर रहे हैं, जो भी आप कुछ सौदा करने वाले हैं, घर से लेके वाहन से लेके, या फिर कोई भी बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे या फिर स्पेशली आप अपने घर के पास या फिर घर होमलैंड भी करना चाहते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें और इसको धीरे धीरे कन्वर्ट करें और स्ट्रैटेजी से आपने इसे कन्वर्ट करना है। तो ये एक थर्ड एस्पेक्ट की रेमेडी है आपके लिए। देखिए, आपके 12वें भाव का भी स्वामी है शनि और आपके लगन का भी स्वामी है, जो आपकी दृष्टि डाल रहा है आपके चौथे भाव में। तो विदेश से और अपने देश से रिलेटेड आपको दिक्कतें आ सकती है। अब दिक्कतें कैसी आएंगी? क्योंकि इस टाइम पे जो फॉरेन ट्रेवल्स है ना, आप अवॉइड करें, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जो शनि है, जो आपके लगन का भी स्वामी है, वो आपके चौथे भाव को देख रहा है। तो इस टाइम पे आप अवॉइड करें फॉरेन ट्रेवल्स और 40-50 दिन स्टार्टिंग के मत जाए कहीं, क्योंकि थोड़ा सा पोजीशन इसकी बेटर देखने को मिलेगी आफ्टर जून आपको, जब थोड़े से ट्रांजिट चेंज होंगे। तो कोशिश करें फॉरेन ट्रेवल्स अवॉइड करें, और लेकिन ये आपको फॉरेन ट्रेवल्स करा सकता है इस टाइम पे। देखिए, अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है गोलू कृपा ऐप, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में एक्सक्लूसिवली मैं आपके पास रहता हूँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। ऐप ज्वाइन करने के बाद आपको वेलकम बोनस कॉइन्स मिलते हैं, जिससे आप क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं और डेली लॉगिन करके अपना हॉरोस्कोप आपके एक्सक्लूसिव डेट से निकलता है और उसे आप चेक कर सकते हैं, और फ्री कैलकुलेटर्स वहां पे होते हैं। तो जल्दी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर में ये आ गया है, एप्पल में जल्दी आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं शनि की 7th एस्पेक्ट की। शनि आपके सेकंड भाव में बैठे हैं और उसकी 7वीं दृष्टि जारी है आपके 8th हाउस में।
तो ये जो समय है जो 8th हाउस में ये देख रहा है, तो ये बहुत ही आपको आइसोलेट करेगा। अब मैं कह रहा हूँ आइसोलेट क्यों करेगा, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसका ट्रांजिट केतु का चेंज होने वाला है मई जून में। तो ये केतु आपके 7th हाउस में चले जाएंगे जहाँ पे 5 नंबर लिखा है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा आइसोलेशन आपका कम होगा, लेकिन अभी आप बहुत सोच समझ के काम करेंगे। कोई अगर सीक्रेट प्लान भी बना रहे हैं तो उसको सोच समझ के कन्वर्ट करना चाहेंगे, और आपको ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव बनाएगा। आप बहुत ही अंदर चीजों को सोचने लगेंगे। तो कोई भी चीज नॉलेजेबल आप करना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर कोई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे रिसर्च करनी है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि और केतु का युति टेक्निकल चीज के लिए सबसे बेस्ट माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो इस टाइम पे आपका जो ये 1.5 महीने है ट्रांजिट होने के बाद, तो अगर आप कुछ असाइनमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं जो आपके टेक्निकल फील्ड्स में है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इंजीनियरिंग में जहाँ पे आपको रिसर्च करनी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए तब केतु यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद शनि की दृष्टि आपके 8वें घर पे होगी, जो बहुत ही प्लेन होगी, और ये जो रिलेट करेगी आपको थोड़ा सा अपने तकलीफों का ध्यान रखना पड़ेगा। तकलीफ क्यों? क्योंकि आपका जो 8th हाउस है वो आपके तकलीफ, आपके बेचैनी, आपके जो परेशानी है उसको रिलेट करता है। तो आपने थोड़ा सा उस टाइम पे बहुत ही पब्लिकली आप चीजों को बताएंगे लोगों को, लेकिन लोग आपकी बात नहीं समझेंगे। इस टाइम पे थोड़ा सा आपने अपना ध्यान रखना है। देखिए शनि की 7th एस्पेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर किसकी राशि है? यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्गो है, यानी कन्या राशि है। इसका स्वामी है मरकरी। तो आपने अपने कम्युनिकेशंस, आपने अपनी स्पीच को बेटर करना है। आपने देखना है कि इसका स्वामी बुध कहाँ पे बैठा हुआ है। अभी तो 12th में है, तो वो लोकेट होता जाएगा ईयर टू ईयर वाइज। तो आपने देखते रहना है कि कहाँ कहाँ मरकरी आपका बैठा है। उस हिसाब से आपने चीजों को सीक्रेटली भी करना है और अपने को संभाल के रखना है। जैसे जैसे आप इस चीज का ट्रेट यूज करोगे, आप 7.5 को अच्छा बनाते जाओगे। तो यही एक फंडास होते हैं एस्ट्रोलॉजी में जो हमने ध्यान रखने होते हैं। अब बात करते हैं शनि की 10th एस्पेक्ट की, जो सीधा आपके गेन्स में पड़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी दृष्टि है। अब आप कहेंगे शनि की दृष्टि को आप अच्छा क्यों कह रहे हैं? देखिए शनि आपके कहाँ पे बैठे हैं? आपके 2nd भाव में बैठे हैं। इस पहले जो 5 साल निकले हैं 7.5 में, आप बहुत परेशान थे, क्योंकि पहले शनि 2.5 साल यहाँ बैठे थे, आपके खर्चे वाले, आपकी बीमारी वाले, आपके हॉस्पिटल वाले घर में। फिर आपके लगन में आया जिसमें आपके शरीर को दिक्कत किया, आपके मानसिक स्वभाव को दिक्कत किया। लेकिन अब आपके फैमिली और आपके फाइनेंस में आ गए हैं शनि, तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन लाएंगे, आपको पैसा कमाना सिखाएंगे। और कहाँ देख रहे हैं? आपके गेन्स के हाउस को, यानी आपको सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट करेंगे। अभी तक जो पैसे रुक गए थे आपके 7.5 में, कहीं से आप देख रहे जहां भी आप पैसा लगाते थे बर्बादी का ही रुख मोड़ रहे थे। तो इसलिए अब शनि आपके एवेन्यूज खोलेगा, नए नए एस्पेक्ट खोलेगा, नई दिशाएं खोलेगा आपके पैसे कमाने के। तो ये दृष्टि बहुत अच्छी है। देखिए 2nd भाव में बैठे हैं और देख रहे हैं आपके गेन्स को, तो आप पैसा जनरेट करेंगे। और इस टाइम पे थोड़ा सा सोशल भी आप सेलेक्टिव होंगे, क्योंकि सोशली आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन जो एक आपको अपने भाई बहनों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा रखना है इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा बड़े भाई बहनों की बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है ड्यू टू दिस एस्पेक्ट। वहां पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी साइड से हो। तो आप जो अपने संबंध बनाएंगे उसमें एक नैतिकता दिखाइएगा, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइएगा, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे भाई बहनों से। अब बात करते हैं कि अभी शनि की जो 10वीं दृष्टि है, इस यहाँ पे राशि कौन सी है? 9वीं, यानी ये है गुरु की धनु राशि। और जो जुपिटर है वो अभी बैठ रखे हैं आपके 4थे भाव में, यानी सुख वाले भाव पे, आपके माता वाले भाव में, आपके प्रॉपर्टी वाले भाव में। तो इस टाइम पे आप कुछ जो इनकम्स हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, वो आप जनरेट करेंगे। लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ आपका रेवेन्यूज खोलेंगे, या फिर मदर के साथ कुछ आप ऐसी इनकम्स में आएंगे कि जहां से आप मदर के थ्रू कमाना स्टार्ट कर दें। तो कुछ ऐसे वेल्थ जनरेशन के योग बन रहे हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको सारे एस्पेक्ट बताए शनि के, लेकिन आप शनि का सबसे अच्छा उपाय जो मैं एक्सक्लूसिव रेमेडी देना चाहता हूँ, आप शनि के लिए सबसे पहले अपने मैनिफेस्ट करें अपने पर कि ये शनि देवता, आप मेरे 2nd भाव में आए हैं और आप मेरे इस यूनिवर्स में मुझको समृद्ध बनाने आए हैं, मुझे डिसिप्लिन देने आए हैं, और मेरे माता पिता को सुखी रखने आए हैं, जो आपके 4था भाव है जिस पे देख रहे हैं। और आपने बोलना है कि आप मुझे
ज्ञान का सागर देने आए हैं जो आपके 8वें भाव का है, और आप मुझे मेरी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने आए। अगर ऐसा मैनिफेस्टेशन आप रोज डेली करते हैं और शनि महाराज का जो गायत्री मंत्र है वो आप करते हैं या फिर बीज मंत्र करते हैं, तो शनि महाराज आपकी मैनिफेस्टेशंस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो तीसरा चरण है ये आपको देने को आया है। तो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप नेगेटिव रहेंगे कि मेरे 5 साल खराब गए और मेरे 2.5 साल अच्छे नहीं जाएंगे, तो मैनिफेस्टेशन वो जो आप एक पॉजिटिविटी ला रहे हो अपने अंदर, वो लाना बहुत जरूरी है। वो काम नहीं करेगी अगर आप पॉजिटिव नहीं रहे। तो आप पॉजिटिव रहे, ये मैनिफेस्टेशन करें कि शनि महाराज आप मेरे दूसरे भाव यानी मेरे कुटुंब के परिवार में बैठे हुए हो और मेरे धन भाव में बैठे हुए, जो मेरे आप 11वें भाव यानी सोर्स ऑफ इनकम को देख रहे हो, जो आप मेरे 8वें भाव यानी मेरी नॉलेज, मेरे ज्ञान सागर को बढ़ाने के लिए आए हो, और जो आप मेरे 4थे भाव यानी मुझको आप सुख समृद्धि और मेरी माता पिता का ध्यान रखने आए हो, तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। और ओम प्राम प्रीम प्रोम सत शनिचराय नमः या स शनैः नमः आपने करने हैं, और इसको 108 टाइम्स डेली करें। और काले कपड़े और ये जो काले तिल है इनका दान करें। काला छाता भी आप दान कर सकते हैं। सैटरडे जो व्रत रख सकते हैं वो व्रत रखें। ये बेसिक रेमेडीज है सैटर्न की जो आपने करनी है, लेकिन सबसे पहले शनि कहता है कर्म प्रधान। तो आपने अपने कर्मों को अच्छा करना है। जो मैंने आपको एस्पेक्ट बताया, जो आपकी दृष्टियां बताई, जो आपके भाव बताए, जो आपको मैंने एक इंसाइट्स दिए कि आपने क्या क्या करना है, उसको आप यूज करो, क्योंकि आपका कर्म ही शनि देखेगा। बाकी रेमेडीज आप उनको खुश करने के लिए एक अच्छा कर्म कर रहे हो, लेकिन आपको जो फल मिलेगा आपके कर्मों से मिलेगा। तो आपने एक्शन ओरिएंटेड रहना है, उसी चीजों के अकॉर्डिंग करना है, यानी नॉलेजेबल चीजें करना है। सोर्स ऑफ इनकम आपने बढ़ानी है, माता पिता का ध्यान रखना है, और अननेसेसरी जहाँ पे डिलेज हो रहे हैं, जैसे आप कोई भी बिना सोची समझी जो चीजें हैं वो ना करें। और अपनी वाणी का ध्यान रखें, क्योंकि स्पीच, शनि आपकी स्पीच पे आ गए हैं 2nd भाव में, तो आप अपनी वाणी से ही इस दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं अगले 2.5 साल में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें गोलू कृपा ऐप, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव गोलू कृपा ऐप है जो आपको अभी तक कहीं नहीं मिला होगा। वहां पर आप 100, 200, 300 रुपए खर्च करके आप मुझसे अपनी मन की बात पूछ सकते हो, या फिर वहां पर आपको पैसे खर्चने भी नहीं है, तो फ्रीली एक्सक्लूसिवली आप वहां पे कॉइन्स अर्न करें और मुझे क्वेश्चन आस्क करें, क्योंकि मैं वहां पर ही मिलूंगा आपको, और मेरी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स कहीं नहीं होती है। ऐप में आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे 24/7 में